रीजनिंग के लिए कोई बुक किए थे कि कैसे किए तैयारी रीजनिंग का? रीजनिंग सर, रीजनिंग के लिए कभी रीजनिंग पढ़े ही नहीं सर। सेट देते थे, उसी से कहीं डाउट लगा तो उसको नोट कर लेते थे। और रीजनिंग के लिए सर वही अपना सेट देते थे बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब कभी रीजनिंग के लिए कहीं कोई स्पेशल तैयारी नहीं किए, बस सेट लगाते गए। हाँ सर, कभी दोस्तों में रीजनिंग डिस्कस कर सॉल्व। लिए कहीं, बस वही सर। ओके ओके। और जीएस, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, जीके, इसका तैयारी कैसे की है? करंट अफेयर्स के लिए तो सर थोड़ा सा इंटरेस्ट हम लोग का था क्रिकेट उर्केट में, उसको लेके न्यूज व्यूज पढ़ते थे पेपर, तो उससे करंट हाँ हाँ अफेयर्स लगभग हो जाता था सर। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो बिहार का लोग होता ही है सर इंटरेस्टेड। हाँ 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 हाँ। तो पॉलिटिक्स का जितना करंट अफेयर्स होता था हम लोग जान जाते थे। उसके बाद फिर हो गया अपना न्यूज़पेपर में और तरह का करंट अफेयर्स मिल जाता था। और जो जीके का सेक्शन हुआ सर, उसके लिए हम्म। सिर्फ जो घटना चक्र की प्रीवियस ईयर बुक आती है वही किए सर, और कुछ नहीं किए। अच्छा, जीएस घटना उतना चक्र अच्छा की रहा भी नहीं प्रीवियस सर ईयर। मेरा। हाँ सर, एवरेज मार्किंग हम्म। रहा और लूसेंट? 25-30 नंबर। अच्छा, 25-30 नंबर आपको जीएस में आया? आते रहा सर, जितना एग्ज़ाम दिए 5-6-7 जो भी एग्ज़ाम तो मॉक दिए जो हम भी लोग। मॉक आप देते रहे। हाँ वही एवरेज रहा सर। ओके। और लूसेंट वगैरह नहीं पढ़े क्या, लूसेंट? लूसेंट नहीं पढ़ पाए सर, लूसेंट मेरे लिए थोड़ा उबाऊ हो जाता था, इस वजह से लूसेंट नहीं पढ़ पाए सर। ओके, तो आपका मेन मुझे लगता है कि जो कोचिंग आपने किया था, ऑफलाइन कोचिंग, वो हाँ बहुत सर। काम किया आपके सिलेक्शन के लिए, राइट? हाँ सर, काम बहुत किया। मेरे काम करने के वजह से बहुत काम किया सर, मैं भी उस पर बहुत काम किया। बहुत लोग करते हैं कोचिंग ऑब्वियसली। छोड़ देते हैं कि कोचिंग हो गया, लेकिन उसको हाँ हाँ मान लिए थे कि नहीं यही मेरा आधार है, इसको अगर कर लिए तो मेरा नौकरी पक्का है। हाँ वही हाँ। करके सर मेरा हुआ। राइट राइट। और ऑनलाइन कोचिंग आजकल खूब चल रहा है, आप भी बता रहे हैं कि आपने 2-3 टीचर का ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड किया था। जैसे हाँ अभी सर। कोरोना का समय भी है और ऑनलाइन जो है वो बूम हो चुका है, तो अभी जो नया एस्पिरेंट है उनके लिए तो ऑफलाइन कोचिंग तो मुश्किल ही है करना। हाँ तो सर आपको क्या बिल्कुल सर। लगता है कि ऑफलाइन नहीं करके ऑनलाइन कोचिंग पर रिलाई कर सकते हैं? फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते हैं सर, जब तक ऑफलाइन का सुविधा उपलब्ध नहीं होता है तब तक ऑनलाइन तो करना पड़ेगा सर, नहीं तो पिछड़ जाएंगे। और ऑफलाइन हम्म। का अगर हो जाए उपलब्धता, सारा ये महामारी जो है ख़त्म हो जाए, तो ऑफलाइन कोचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है सब कुछ, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ऑफलाइन कोचिंग करना ही चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग सर, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मॉक जो मॉक टेस्ट आप लगवाए लगाए थे, तो वो कब हाँ से सर। लगाना चाहिए? पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें चारों सेक्शन का, या फिर नहीं, आधा कर लें आधा मॉक करें, क्या क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी? नहीं सर, जिस दिन दिमाग में आ गया कि एसएससी करना है सर, ओके। जिस दिन आप सोच लिए कि एसएससी करना है, तो अगर एसएससी करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग सर जो पहला हाँ कदम हाँ। होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप मॉक दीजिए। और सबसे पहले आप ओके। मॉक दीजिए, एनालाइज कीजिए कि हम्म। आप कहाँ स्टेक कीजिएगा उसमें एसएससी के प्रिपरेशन में। हम्म मॉक सर शुरू से ही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमी का और आपकी मजबूती का एहसास कराते रहता है समय समय। मॉक शुरू से ही लेकिन मैं प्रीफर किया सर, हम्म। और मुझे लगता है बेटर भी रहेगा शुरू से करना। लेकिन अगर मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और मॉक दे दिया कोई बच्चा और उसको हाँ सर। नंबर आ गया 20-25 नंबर आ गया, हाँ तो सर। फिर वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, नहीं? नहीं, तो उस समय क्या फ्रस्ट्रेट तो करना चाहिए उसको? फ्रस्ट्रेट होने का वहाँ ऑप्शन नहीं ना है सर। वहाँ तो लगेगा अभी पढ़े नहीं है, हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो नंबर हाँ। लाएंगे, पढ़ लेते हैं तो। पॉजिटिव यस एस्पेक्ट यस, सब चीज़ का देखना होगा सर वहाँ से। निगेटिविटी को थोड़ा हम्म। तो दूर रख के चलना होगा, निगेटिविटी बहुत आते रहता है सर वैसा। निगेटिविटी को ये करना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए भी मॉक ही किया थे आप? स्पीड बढ़ाने के लिए जैसे अपने को 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, तो हाँ सर। स्पीड के लिए क्या किए थे? मैथ्स का जैसे ट्रिक वगैरह कैसे रटे थे आप? ट्रिक से तो मैथ नहीं कर पाए सर। स्पीड बढ़ाने के लिए वही किए कि मैथ को बार बार बनाते रहे सर, अपने आप शॉर्ट हो जाता है, वो स्पीड अपने आप आ जाता है सर। अब तो प्रैक्टिस ऐसा मेक्स अ मैन सिचुएशन हो गया परफेक्ट। कि पीटी तक का लेवल तक का मैथ तो बहुत मैथ बिना पेन पेपर का कर लेते हैं सर हम लोग। तो वो प्रैक्टिस है सर, प्रैक्टिस कर ओके सकता है सब चीज़। ओके। अच्छा, Tier 2 जो हुआ था आपका 2018 वाला, हाँ सर। उसमें आपका कौन सा दिन था एग्जाम का? टफ वाला सेट था कि इजी वाला था? उसमें 18 में तो लगभग सारे का लेवल सेम था सर शायद एग्जाम का। अच्छा, सेम था। तो आपके जो रॉ मार्क्स जो है उसमें ज्यादा बढ़ा आपका अल्टीमेट की घट गया नंबर? नहीं घटा ये भी नहीं सर, बहुत। 2-3 नंबर मैथ में बढ़ा और 2-3 नंबर इंग्लिश में बढ़ा।
अच्छा, ज़्यादा आपको फायदा नहीं हुआ। नहीं सर, फायदा नहीं हुआ ज़्यादा। ओके। अच्छा चलिए, इस तैयारी से थोड़ा इधर बात कर लेते हैं। आपके शौक क्या सब है, हॉबी क्या क्या है आपका? शौक सर, शौक क्या है सर, शौक क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना है सर, दोस्तों के साथ समय बिताना, बस ओके। सर यही। और क्या शौक कभी। ओके, मतलब अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और हाँ सर। कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो हाँ सर। उस सिचुएशन को कैसे मतलब ये किया, कम आउट कैसे किए? उसको कम आउट करने के लिए सर, एक मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, अभी भी हैं। हम्म। जब कभी भी डिमोटिवेट होते थे तो जाके उनसे मिलते थे, पूरा टाइम वेस्ट करते थे एक दिन, घूमना फिरना हम्म। टहलना खाना पीना सारा चीज़ करते थे, उसके बाद खुद से मोटिवेट हो जाते थे, दोनों लोग आपस में बातचीत कर करके। अच्छा, मतलब दोस्त का दोस्त का साथ बहुत साथ जो है वो। हाँ, बहुत ज़रूरी है सर, दोस्त का अकेला साथ बहुत इंसान जरूरी है। पड़ जाए तो दिक्कत हो जाता है। हम्म। चलिए, टीयर 2 तक तो हम लोग बात कर लिए हैं। अब चलते हैं टीयर 3 की तरफ। टीयर 3 की तैयारी के लिए क्या क्या किया आपने और क्या सुझाव रहेगा नए बच्चों के लिए? टीयर थ्री की तैयारी के लिए सर, नए बच्चों को तो थोड़ा मेहनत करना होगा सर, चूँकि टीयर टू और टीयर थ्री में टाइम अब दे नहीं रहा है। हम लोग टीयर थ्री का हम्म। उतना टेंशन लिए नहीं, चूँकि पता था कि टीयर टू के बाद 4-5 मंथ का मिनिमम टाइम देगा। तो हम्म। उसके बाद हम लोग शुरू करते थे। मार्केट में बहुत सारा आज मटेरियल अवेलेबल हो चुका है सर टीयर थ्री के लिए, तो मटेरियल तो से ही आप। करना। हम भी हम्म। मटेरियल से किए सर। जो मटेरियल था केडी कैंपस का था, पारामाउंट का था, और एक पटना का पब्लिकेशन है रुक्मिनी पब्लिकेशन, प्लेटफॉर्म कोचिंग का। हम्म। इन्हीं सब का हम्म। मटेरियल से किए, अपडेटेड रहता है, ये लोग सारा टॉपिक दे देता था, उसी से किए सर टायर थ्री हम। ओके, टीयर 3 में आपका कितना नंबर था? टीयर थ्री में सर मेरा नंबर थोड़ा सा कम रह गया सर, 56 रहा है इसमें, 18 वाले में। 66, 66। 56, अच्छा, 56 सर। 56। हाँ सर। 56, ओके। हाँ सर। तो ओवरऑल आपका कितना नंबर आया है तीनों मिला के, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 मिला के? ओवरऑल मेरा मार्क सर 576 था, 576 पॉइंट भी कुछ था। 576। हाँ सर। हाँ हाँ। ऑल इंडिया ओके रैंक मेरा चलिए, 2475 आया सर। 2471 2475, आपका ऑल इंडिया रैंक है। हाँ, 2475, 2475। 2475, 2475 आपका रैंक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको नॉर्थ अगर नहीं मिलता है तो मुंबई जरूर मिल जाएगा, नहीं? हाँ सर, मुंबई तो लास्टली मुंबई मिलेगा ही सर। लास्टली मुंबई मिलेगा। हाँ, खैर, उससे दूर अभी तो नहीं जैसे है। एसएससी का जो बोलते हैं कि सबसे जो टॉप मोस्ट जॉब है वो है 4600 या 4800। तो हाँ सर, मेनली लोगों का 48। 4600 आने के बाद कैप लग जाता है। तो अभी आप क्या करेंगे? आपका उम्र कितना हो रहा है, एज कितना हो रहा है आपका? एज अभी मेरा 26, मतलब 27 में इंटर कर 26। चुके हैं, नवंबर में 27 साल के हो जाएंगे सर। 27 में एंटर कर जाएंगे। तो अभी आप एसएससी को कंटिन्यू करेंगे या फिर यूपीएससी या बीपीएससी पर आप फोकस करेंगे? अभी सर एसएससी को कंटिन्यू करने का कोई मतलब है नहीं सर, अब कोई ऑब्वियसली जॉब मिलेगी 4600 भी ग्रेड तो। पे मिल चुका है। हाँ सर। हम्म। और एक सीट वेस्ट करने का कोई मतलब होगा नहीं सर फिर आगे। करेक्ट तो करेक्ट। हाँ सर, तो उसके लिए सर सोच रहे हैं कि इसको किया जाए सर, बीपीएससी का अभी टारगेट किए हैं सर, टारगेट नहीं किए हैं, सोचे हैं मन में कि बीपीएससी कर लेते तो अपना घर में रहते अच्छा रहता, ऐसा थिंकिंग यस है यस, सर सही अभी। बात है। अपना स्टेट, होम स्टेट में जॉब करना उसका अलग मजा आता है। हाँ सर, ये बात है सर। चलिए, तो ये एक चीज और बताइएगा। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि जो 4 सेक्शन है प्रीलिम्स में, मैथ, हाँ रीजनिंग, सर। इंग्लिश और जीके जीएस, तो उसमें से कौन सा पहले अटेम्प्ट किए थे आप और कौन सा स्ट्रेटजी था आपका जनरली? सर मेरा स्ट्रेटजी रहता था कि मैथ में लास्ट में करता था सर, उसके पहले सारा सेक्शन जिस वे में हो गया कर लेते थे। हम्म। पहले पहले रीजनिंग करते थे सर, उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद जीएस, हम्म। और मैथ्स को लास्ट में रखते थे। लास्ट में टारगेट करते थे कि हाफ एन आवर बचा लेना है, 1 घंटा मैथ्स को सोल्व करने के लिए सर। ओके ओके, मतलब मैथ जो है वो, मतलब तेंदुलकर को जो है आप लास्ट में उतारते थे आप। हाँ सर, अपना स्ट्रेंथ को लास्ट में रखते थे। अच्छा, बाकी को देख लेते थे कि चलो भाई 1 घंटे में इसको निपटाओ पहले, और मैक्सिमम हाँ। समय मैथ्स के लिए बचा के रखना है, राइट? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ अगर आप बताना चाहें, फ्यूचर जो एस्पिरेंट हैं उनको, हमारे व्यूवर को कुछ बताना चाहें जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगे? फ्यूचर एस्पायरेंट को बताना चाहेंगे सर कि अगर तैयारी कर रहे हैं हम लोग
जनरल कंपटीशन में जनरली लोग आते हैं, तो जनरल कंपटीशन का मतलब एसएससी, बैंकिंग और रेलवे को एक में मिला देते हैं, जी मिक्सअप कर देते हैं। और वो जी जी। मिक्सअप करने का दुष्परिणाम ऐसा होता है कि कहीं के नहीं रह पाते हैं लोग। बहुत लोग मेरे साथ भी थे सर, जो मुझे बहुत बोले कि तुम बैंकिंग नहीं भरता है फॉर्म, तुम ये नहीं करता है। रेलवे तो भर दिए थे सर, हो भी गया, चूँकि रेलवे बहुत हद तक एसएससी के पैटर्न के तरफ मुड़ गया, रीजनिंग छोड़, इंग्लिश छोड़ के। इंग्लिश इस छोड़ वजह से, के, राइट। हाँ हाँ सर, इस वजह से मेरा रेलवे हो गया। सीजीएल 18 का जो जॉब है मेरा चौथा जॉब होगा सर। एक ट्रैकमैन किया, उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन में हुआ जिसको ज्वाइन नहीं किए, और उसके बाद सीएचएसएल का जॉब किए, और उसके बाद सीजीएल 18 हुआ। सीएचएसएल 18 भी हुआ था तो उसका डिस्क्रिप्टिव को स्किप किया सर, क्योंकि उसका कोई मतलब था नहीं, जब एक बार पोस्टिंग ले चुके हैं ऑलरेडी। तो सही बात है। हाँ सर, तो वही सर, मिक्सअप नहीं करना है सर, सबको डिफ्रेंशिएट करके चलना होगा, अपना टारगेट फिक्स करना होगा कि मुझे या तो एसएससी करना है, या बैंकिंग करना है, या रेलवे करना है। और जो भी करना है लगन से करना है। एक साल में कुछ भी किया जा सकता है सर, इतना भास्ट भी नहीं है और इतना ईजी भी नहीं है सर। मतलब एक साल का जो सीरियस तैयारी है अगर आप करते हैं तो ये एग्जाम आराम से क्लियर किया जा सकता है, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो। इवन हाँ जैसे सर, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, तो इंग्लिश बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आपने, आपका जैसे मैं देख रहा हूँ कि बीएससी आपने किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन किया है आपने, करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर, तो हाँ सर। सिंपल ग्रेजुएट भी जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये आपने जो मिथ है बहुत लोगों का, वो तोड़ा है। ये हाँ बहुत सर, बड़ी बात है। बैकग्राउंड जी डजेंट मैटर एट ऑल सर। बैकग्राउंड कहाँ मैटर करता है? जब मेहनत कर रहे हैं, हम भी 8 घंटा पढ़ेंगे, वो भी 8 घंटा पढ़ेगा। अगर वो हमसे ज़्यादा तेज है तो 8 घंटा पढ़ रहा है तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक करेक्ट करेक्ट। हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए सर अपने आप में, लोगों के यस बीच में। यस। ये 2-4 दोस्त रखिए अपने स्ट्रीम का जो आपके साथ तैयारी कर रहा हो। हाँ सर, डीमोटिवेट कभी नहीं होना है दूसरे को देख के कि उसका अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। अपने आप की कमियां निकालना है सर, अपने आप में बढ़ना है, क्योंकि अपने आप को सबसे चलिए, बढ़िया हम ही जान सकते हैं सर। मुझसे बेहतर मुझे कौन जानेगा कि क्या कमी है मुझ में, क्या अधिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपको, आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है कि नहीं है, इंग्लिश अच्छा है या नहीं है, लेकिन अगर डेडिकेशन आप में है एक साल का, एक हाँ साल सर, अगर आप चेयर पे बैठ सकते हैं तो कोई भी ये एग्जाम निकाल सकता है, जैसा कि विक्की जी बता रहे हैं, राइट विक्की जी? हाँ हाँ सर, हाँ सर, ऐसा मुझे लगता है सर, अभी तक जो मेरा जर्नी रहा उसको देख करके। जी जी। जी सर। चलिए विक्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आप ज्वाइन कर लीजिए डिपार्टमेंट, और ज्वाइनिंग हाँ के सर, बाद फिर हम लोग जो है एक बार फिर हम लोग बात करेंगे वीडियो कॉल पे। फ्रेशली ठीक है? मिलेंगे सर। हाँ सर। यस यस। आपका भी सर चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे सर, यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिए, आप बोलने का मौका दिए। इसके लिए चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, धन्यवाद आपका करना चाहेंगे सर, और आपका मदद तो बहुत काम आया सर मेरे जर्नी में अभी तक, नहीं तो अच्छा बहुत हाँ, लोग भटकते। एक हाँ चीज मैं सर, जानना चाहता हूँ। हाँ चलिए, सर, लास्ट क्वेश्चन ये ऐसे ही दिमाग में आया अभी मेरे दिमाग में कि हाँ आप सर। मुझे कैसे ढूंढे आप यूट्यूब पे? वही सर, जब पोस्ट प्रिफरेंस भरना था ना सर, पोस्ट तो प्रेफरेंस जब आपको भरना था। हाँ, तो मैं यूट्यूब में खोज रहा था जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में, क्योंकि मोस्ट हाँ हाँ। प्रोबेबली लग ही रहा था कि मुझे जीएसटी इस बार मिलेगा, वैकेंसी को देखते हुए और मेरा स्कोर देखते हुए। तो जी जी। आपका वीडियो मिला सर, आपका एक वीडियो देखें, तो वीडियो हाँ देखें तो हाँ। बड़ा अच्छे से सब चीज़ बताया हुआ था सर, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कहाँ पे आपको रहने का दिक्कत है, कहाँ पे आपको पोस्टिंग का दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन का कहाँ दिक्कत है। सारा चीज़, छोटा से छोटा चीज़ सर, आप सब उसको एकदम अच्छे से बताए थे। तो वहीं से आप मिले सर, और फिर उसके बाद आपका टेलीग्राम ग्रुप तो आप बताते थे अपने चैनल पे, तो उसके थ्रू हाँ आगाज योर हाँ। जर्नी का टेलीग्राम टेलीग्राम ये ज्वाइन कर लिए हम वहाँ पे आपसे 2-3 बार मैं क्वेश्चन भी किया सर, और आप उसका जवाब भी दिए पोस्ट प्रिफरेंस के टाइम, जिसको लेकर के हम्म। सेटिस्फाई भी थे हम सर, और किए। हम्म। आपका फॉलो किए पोस्ट प्रिफरेंस में, आपका बहुत मदद मिला सर। बहुत जगह बात करने की कोशिश किए, लेकिन वहाँ से उतना अच्छा हेल्प नहीं मिला जितना अच्छा आपसे मिल पाया सर पोस्ट प्रिफरेंस में। चलिए, थैंक यू विक्की जी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे और जब आप ज्वाइन कीजिए डिपार्टमेंट, फिर एक और इंटरव्यू लेंगे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कि जैसा मैंने बताया था क्या वैसा पाया आपके कि नहीं, नहीं पाया, या आपका क्या जी, एक्सपीरियंस रहा ज्वाइन करने के बाद। हाँ हाँ ठीक है? सर, हाँ सर, बिल्कुल सर। चलिए,
थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये थे विक्की जी, जो बिहार के एकदम सुदूर देहात बोलते हैं, जिला में भी घर नहीं है, जिला से भी बहुत 10 किलोमीटर अंदर गांव के रहने वाले एक ऐसे इंसान से हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो कि गांव में रह के पढ़ाई किए। देखिए, मतलब बिहार बोर्ड बोलते हैं कि बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए, इंग्लिश मीडियम बिल्कुल नहीं रहा है बैकग्राउंड, उसके बाद बीएससी किया है, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी नहीं, जो घर का माहौल है वो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले। अगर विक्की जैसे लोग या विक्की और विक्की का जो बैकग्राउंड है उस तरह के लोग भी अगर कर सकते हैं, ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी आप जो तैयारी स्टार्ट किए हैं आप लोग सब इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो विक्की जी का सजेशन है कि 1 साल आपको डेडिकेशन होकर पढ़ना पड़ेगा, कुर्सी और चेयर को मतलब बोलते हैं ना, पकड़ के रखना पड़ेगा, तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।